तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 6 है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने झारखंड में जितनी तरह की नदियाँ बन सकती थी, या तो वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, या फिर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों, इन सभी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग अफवाह प्रणाली के अंतर्गत जलप्रपात और गर्म जलकुंड को भी शामिल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जलप्रपात और गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोग 97 नंबर जो क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है ऊंचाई में, तो वो आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बूढ़ा नदी पे लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के सबसे ऊंचे यानी कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितना है। तो ऊंचाई यहाँ पे जो है वो मीटर में पूछा जा रहा है। तो मीटर में जो इसकी ऊंचाई है वो 143 मीटर है। और 143 मीटर, और अगर इसी को हम लोग फीट में देखें तो ये लगभग 450 फीट होता है। और मीटर में याद रखिएगा 143 मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें, इसी में है कि जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है इनमें से किस नदी पर लोकेटेड है, यानी कि किस नदी पे स्थित है। तो जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ये बूढ़ा नदी पे लोकेटेड है, ठीक है ना। बूढ़ा नदी के द्वारा इसका जलप्रपात का निर्माण होता है। और जो बूढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो इस कारण हम लोग ये मानते हैं कि बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है ये उत्तरी कोयल नदी पे अवस्थित है, ठीक है ना। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी, और बूढ़ा नदी सहायक है उत्तरी कोयल का, तो इसलिए हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण में ज़्यादा जो महत्व है वो उत्तरी कोयल को देते हैं, बूढ़ा नदी को बाद में देते हैं। इसके अलावा देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर है, ठीक है ना। तो किस नदी पर है, तो जो लोध जलप्रपात है अभी आपको बताया गया था कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को ही लोधाघाघ या फिर लोध जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक ना। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात आपका उत्तरी कोयल नदी पे है, और जो लोध जलप्रपात है ये आपका बूढ़ा नदी पे है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो अभी आपको बताया गया था कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को ही लोधाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। और बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है ये आपका उत्तरी कोयल नदी पे है, ठीक ना। और जो लोध जलप्रपात है ये आपका बूढ़ा नदी पे है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है। तो लातेहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये लातेहार में स्थित नहीं है। तो लातेहार में कौन कौन सा है वो देखिए, लातेहार में गौतम घाघ ये लातेहार में स्थित है, मिर्चैया जलप्रपात ये लातेहार में है, कांति या फिर जो क्रांति जो जलप्रपात है ये भी आपका लातेहार में ही लोकेटेड है। ये जो हेसातु है ये लातेहार में नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है। तो गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है वो देखिए, गुरसिंधु जलप्रपात ये गढ़वा में है, बालचौरा जलप्रपात ये भी गढ़वा में है, सुखलदरी जलप्रपात ये भी गढ़वा में है। तो कहने का अर्थ है गुरसिंधु, बालचौरा, सुखलदरी ये सभी गढ़वा में हैं, और लातेहार में गौतम घाघ, मिर्चैया और कांति जलप्रपात है, ठीक है ना।
इसके अलावा देखिए गढ़वा ज़िले में स्थित जो बलचौरा जलप्रपात है इनमें से किस नदी पे है। तो जो आपका बलचौरा जलप्रपात है यह तो गढ़वा में है, ये आपको पता है। तो ये किस नदी पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नन नदी। तो ये आपका कन्नन नदी पे स्थित है। तो गढ़वा के अगर जलप्रपात की बात करें तो गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी ये सभी जो है वो गढ़वा के जलप्रपात है। तो अगर हम लोग गढ़वा ज़िले में स्थित जलप्रपात की बात करें तो गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, गूंगाझंज, हिसातू जलप्रपात और सतबहनी जलप्रपात ये सभी जो है वो गढ़वा में स्थित है। ठीक है, ये जो हिसातू है, ये वाला हिसातू ये गढ़वा में ही लोकेटेड है। बाकी बात ये तीनों लातेहार में है। तो ये तीनों और ये हिसातू ये सभी जो है वो गढ़वा में लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम लोग लातेहार की बात करें तो लातेहार में बूढ़ा घाघ है, फिर आपका लोध जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ को ही लोधा घाघ जलप्रपात कहते हैं। और एक आपका लोध जलप्रपात है। तो लोधा घाघ और लोध जलप्रपात दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। तो लोध जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ को ही लोधा घाघ जलप्रपात कहते हैं। घाघरी जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात या क्रांति जलप्रपात ये सभी जो है वो लातेहार में है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी बताया गया था गढ़वा जिले में जो स्थित बलचौरा जलप्रपात है ये कन्नन नदी पे है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इनमें 106 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए पलामू में केवल एक जलप्रपात है, वो है कुंड जलप्रपात। तो पलामू में स्थित एकमात्र जलप्रपात कुंड जलप्रपात है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग दसम जलप्रपात की बात करें तो ये आपका रांची में है। इसके बाद अगर सोनवा जलप्रपात की बात करें तो ये भी रांची में है। और आपका सतवागन, तो सतवागन जलप्रपात की बात करें तो ये आपका कोडरमा में है। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिएगा। दसम आपका रांची में है, कुंड जलप्रपात पलामू में है, सोनवा जलप्रपात रांची में है और सतवागन जलप्रपात कोडरमा में है। इसके अलावा देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। तो अभी आपको बताया गया था कि झारखंड का जो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ जलप्रपात है, जो कि 143 मीटर है। और अगर फीट में देखा जाए तो ये आपका लगभग 450 फीट हो जाता है। और जो बूढ़ा घाघ या फिर जो लोधा घाघ है ये आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। और एक लातेहार में ही एक लोध जलप्रपात भी है, और वो जो लोध जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, तो वो आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जो क्वेश्चन बताया गया था कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, तो 107 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हुंडू जलप्रपात है। तो हुंडू जलप्रपात जो है वो झारखंड का सेकेंड नंबर का जो ऊंचा जलप्रपात है। और हुंडू जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा कि ये जो वाटरफॉल है ये आपका रांची में है और ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। और अगर इसको फीट में बात कीजिएगा तो ये है आपका 321 फीट, और अगर मीटर में देखिएगा तो ये है आपका 98 मीटर। ठीक है, तो हुंडू जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा है और 321 फीट है। ठीक है ना। इसके बाद अभी बताया गया था आपको कि जो लोधा घाघ है, इसी को बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है, ये आपका 143 मीटर है और 450 फीट है। ठीक है ना, ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये जो आपका डुमेर सुमेर है, तो डुमेर सुमेर जो है ये आपका चतरा में है। ठीक है ना, डुमेर सुमेर जो है वो चतरा में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और ये जो पंचघाघ जलप्रपात है, ये पंचघाघ जलप्रपात आपका खूंटी में है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो लोधा जलप्रपात लातेहार में है, हुंडू जलप्रपात रांची में है, पंचघाघ खूंटी में है, डुमेर सुमेर जो है वो आपका चतरा में है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है हुंडरू जो जलप्रपात है
वो झारखंड राज्य के किस ज़िले में है? तो अभी आपको बताया गया था रांची ज़िले में है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो अभी आपको बताया गया था 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अगर फीट में देखें तो ये आपका 321 फीट है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो अभी बताया गया था 321 फीट, तो इससे नियरेस्ट आंसर ये है 322, इसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, हुंडू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो सबको पता है हुंडू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रांची में और भी जलप्रपात है। अगर हम लोग रांची के जलप्रपात की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 7 जलप्रपात है। पहला हुंडू जलप्रपात, दूसरा दसम जलप्रपात, तीसरा जोन्हा जलप्रपात, चौथा सोनवा जलप्रपात, पांचवा सीता जलप्रपात, छठा तीरू जलप्रपात और सातवां पंगूरा जलप्रपात। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दसम, जिसको हम लोग दसोंग जलप्रपात भी कहते हैं, ये रांची में स्थित है। और दसम जो जलप्रपात है ये आपका किस नदी पे स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है वो आपका कांची नदी पर स्थित है, ठीक है ना। और दसम जलप्रपात की अगर हाइट की बात की जाए तो ये ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 40 मीटर है, और 40 मीटर है, और अगर इसको फीट में देखें तो ये आपका 130 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दसम जलप्रपात 40 मीटर है, 130 यानी कि 130 फीट। दसम जलप्रपात कांची नदी पे है, दसम जलप्रपात रांची में है। दसम जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, दसम जलप्रपात को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो दसम जलप्रपात को हम लोग दसोंग नाम से भी जानते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कांची नदी पे है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पे तो हुंड्रू है जो कि 98 मीटर 321 फीट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है जोन्हा जलप्रपात के बारे में। अभी बताया गया था कि रांची में 7 जलप्रपात हैं, उनमें से एक जोन्हा भी है। तो जोन्हा जलप्रपात के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, और जोन्हा यानी कि गौतम धारा ये जो वाटरफॉल है ये रांची में स्थित है, और ये जो है वो राडू नदी पर स्थित है। और इसका अगर हाइट की बात कीजिए तो ज़्यादा नहीं है, मात्र ये 17 मीटर है। 17 मीटर यानी कि 56 फीट है, ठीक है ना, 56 फीट है। और जोन्हा या फिर जो गौतम धारा जलप्रपात है इसके बारे में एक मान्यता भी है कि गौतम बुद्ध जो है वो इस जलप्रपात में स्नान किए थे, वो एक मान्यता है। तो 115 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी रांची में है, ठीक ना। गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है अभी आपको बताया गया था। गढ़वा में जो टोटल 6 जलप्रपात है, एक है आपका गुरसिंधु, बालचौरा, सुखलदरी, गूंगाझंझ, हिसातू और सतबहनी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। खूंटी में एक जलप्रपात है, वो है आपका पंचघाघ, तो पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। गुमला की अगर बात करें तो गुमला में भी जो है वो 5 जलप्रपात है। एक है हेपाद जलप्रपात, दूसरा है नागफेनी जलप्रपात, तीसरा है सदनी जलप्रपात, और चौथा है प्रेमाघाघ जलप्रपात, और पांचवा है शेरका जलप्रपात। और रांची जलप्रपात अभी बताया गया था, हुंडू, दसम, जोन्हा, सोनवा, सीता, तुरू और पंगूरा, ये सभी जो है वो रांची में लोकेटेड हैं। आगे देखिए जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताया गया था जोन्हा जलप्रपात जो है इसको गौतम धारा जलप्रपात से भी जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए 117 नंबर क्वेश्चन कि जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पे है? तो सबको पता है कि ये राडू नदी पे है, ठीक है ना। और जोन्हा जलप्रपात जो है वो 17 मीटर है यानी कि 56 फीट। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बिल्कुल गलत। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी गलत बात। ये तो रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, और पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 119 नंबर क्वेश्चन देखिए
ये बताया जा रहा है 119 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है। तो अभी आपको बार बार बताया जा रहा है कि रांची में टोटल जो जलप्रपात है वो टोटल 7 है। हुंडरू, दसम, जोन्हा, सोनवा, सीता, तीरू, पंगूरा। तो सोनवा तो है, सीता भी है, पंगूरा भी है। सोनवा, जोन्हा, दसम, हुंडरू ये सभी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में स्थित है। तो अभी आपको पता होना चाहिए जो खूंटी में जो जलप्रपात है वो एक है पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात आपका खूंटी में है। रजरप्पा जो जलप्रपात है ये आपका रामगढ़ में है, सबको पता है। इसके अलावा देखिएगा जो प्रेमाघाघ जलप्रपात है ये आपका गुमला में है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। और एक और जलप्रपात है घरघरिया, तो ये जो घरघरिया जलप्रपात है ये लोहरदगा में है। तो लोहरदगा में भी 2 जलप्रपात है, एक है घरघरिया और एक है निंदी। तो घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात दोनों लोहरदगा में है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन, ये बताया जा रहा है खूंटी जिला में अवस्थित जो पंचघाघ जलप्रपात है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो विचार कीजिए। यानी कि पंचघाघ के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचघाघ जलप्रपात है ये खूंटी जिला में है। और ये किस नदी पे है, तो ये आपका बनाई नदी पे है। इसका जो संबंध है वो बनाई नदी पे है। और इसके बारे में एक और पॉइंट बताया जाता है कि ऊंचाई से गिरते समय ये जो पंचघाघ जलप्रपात है ये 5 धाराओं में बंट जाता है। तो ये जब ऊपर से गिरता है ठीक, लेकिन जब गिरता है तो नीचे आते आते में ये 5 धारा में बंट जाता है। इस कारण से इसको पंचघाघ कहा जाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया इसके बारे में। तो 121 का देखिए आंसर, इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है, बिल्कुल सही। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में विभक्त हो जाता है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। तो बताया गया था कि लोहरदगा में घरघरिया भी है और निंदी भी है, यानी कि उपरोक्त दोनों। इसके अलावा देखिए इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में है। तो गुमला जिले में बताया गया था कि गुमला में भी जलप्रपात आपके टोटल 5 है। एक है हेपाद, दूसरा नागफेनी, तीसरा सदनी, चौथा प्रेमाघाघ, पांचवा शेरका। तो हेपाद, नागफेनी, सदनी घाघ ये सभी हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा एक है आपका प्रेमाघाघ और एक है आपका शेरका। तो उपरोक्त सभी प्रेमाघाघ, शेरका, नागफेनी, हेपाद, सदनी घाघ सभी गुमला में है। अब देखिए गुमला ज़िले में जो अवस्थित जो जलप्रपात है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो गुमला में जितने भी जलप्रपात स्थित हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग हेपाद जलप्रपात की बात करें तो हेपाद जो जलप्रपात है ये आपका घाघरा नदी पे है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए जो नागफेनी जलप्रपात है ये भी गुमला में है और ये शंख नदी पे लोकेटेड है, ये भी सही बात है। इसके अलावा देखिए जो सदनी या फिर सदनी घाघ जो जलप्रपात है ये भी आपका शंख नदी पे है। और सदनी घाघ जलप्रपात या फिर सदनी जलप्रपात के बारे में एक पॉइंट बताया जाता है कि ये आपका 60 मीटर है। ठीक है ना, 60 मीटर यानी कि 200 फीट है। ठीक है ना। और सदनी घाघ जलप्रपात के बारे में बताया जाता है कि इसका जो शेप है वो सर्पाकार है, यानी कि स्नैक के जैसा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। गुमला में एक और जलप्रपात है अभी बताया गया था, वो है आपका प्रेमाघाघ। तो प्रेमाघाघ जो जलप्रपात है वो गुमला में है। और प्रेमाघाघ जो जलप्रपात है ये आपका जो है वो रायडीह प्रखंड में है। तो गुमला का एक प्रखंड है, ब्लॉक है रायडीह, तो रायडीह ब्लॉक में ये पड़ता है। गुमला में एक और है वो है आपका शेरका। शेरका के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो शेरका है वो आपका बिशुनपुर प्रखंड में है और ये शेरका नदी पे ही स्थित है। तो शेरका जलप्रपात बिशुनपुर प्रखंड में है जो कि गुमला में स्थित है और ये आपका शेरका नदी पे ही स्थित है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन है कि गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है, तो सर्पाकार है, ये पता है। इसके अलावा देखिए इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा से है। तो आपको पता होना चाहिए जो सिमडेगा है
तो ये जस्ट गुमला के नीचे में है और सिमडेगा में 2 ठो जलप्रपात है। एक है केलाघाघ जलप्रपात और दूसरा है सुगाकाटा जलप्रपात। तो केलाघाघ और सुगाकाटा ये दोनों जलप्रपात सिमडेगा में है। गुमला में 5 बताए, सिमडेगा में 2 बताए, लोहरदगा में 2 बताए, खूंटी में 1 पंचघाघ है, ये आपको पता होना चाहिए। और रांची में टोटल 7 जलप्रपात है। रामगढ़ में 1 रजरप्पा जलप्रपात है, ये बताया। सरायकेला खरसावां में 1 भी जलप्रपात नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में 1 जलप्रपात है, वो है आपका धारागिरी, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है, एक आपका हिरनी, एक आपका थकोरा, एक आपका लुप्पू गंटू। तो हिरनी, थकोरा और लुप्पू गंटू ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में जो साउथ में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के बारे में आपको पता हो गया है, ठीक है ना। अब आपका केवल नॉर्थ में जो बचा हुआ सो और थोड़ा बहुत बीच में जो बचा हुआ है और ईस्ट में बचा हुआ वो ज़िले हम लोग देख लेंगे। अब देखिए डुमेर सुमेर जो जलप्रपात है इनमें से किस ज़िले में स्थित है। तो डुमेर सुमेर के बारे में पता होना चाहिए कि ये चतरा में है और चतरा में टोटल जो है वो 5 जलप्रपात है, ठीक है ना। चतरा में पहला है आपका, एक है गोवा जलप्रपात, दूसरा है तमासीन या फिर तमासिर जलप्रपात, तीसरा है आपका मालूदा जलप्रपात, चौथा है आपका डुमेर सुमेर जलप्रपात और 5वां है आपका करीदाह जलप्रपात। तो गोवा जलप्रपात, तमासीन, फिर मालूडा, फिर डुमेर सुमेर और केरीदाह ये सभी चतरा में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी सिमडेगा के बारे में बताया गया था। सिमडेगा में जो है वो 2 जलप्रपात है, एक है केलाघाघ और एक है सुगाकाटा, ठीक है। इसके अलावा देखिए गुमला में जो है वो आपका 5 जलप्रपात है, हिपाद, नागपेनी, सदनी घाघ, प्रेमा घाघ और आपका शेरका, ये सभी। हजारीबाग जलप्रपात की बात करें तो हजारीबाग में 2 ठो जलप्रपात है, एक है आपका सूरजकुंड जलप्रपात और एक है आपका बोकारो जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। तो अभी बताया गया गोवा है, तमासीन है, मालूडा है, ठीक है, डुमेर सुमेर है, केरीडा है और आपका गोवा, तमासीन, मालूडा, डुमेर सुमेर और केरीडा ये सभी जो है वो चतरा में है। इसके अलावा देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो सूरजकुंड हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में 2 जलप्रपात है, एक है आपका सूरजकुंड और एक है आपका बोकारो जलप्रपात, तो ये दोनों हजारीबाग में है। इसके अलावा देखिए बोकारो ज़िले में 1 भी जलप्रपात नहीं है। अगर जिन जिन ज़िलों में जलप्रपात नहीं है उसकी बात करें तो एक आपका बोकारो में 1 भी जलप्रपात नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सरायकेला खरसावां इसमें भी 1 भी जलप्रपात नहीं है। इसके अलावा देखिए पाकुड़ में 1 भी जलप्रपात नहीं, गोड्डा में 1 भी जलप्रपात नहीं, दुमका में 1 भी जलप्रपात नहीं, जामताड़ा में 1 भी जलप्रपात नहीं, देवघर में 1 भी जलप्रपात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे 1 भी जलप्रपात नहीं मिलते हैं। अगर धनबाद की जलप्रपात की बात करें तो धनबाद में 1 है, नहीं 2 ठो है, एक है आपका मुनी डी और एक आपका भटिंडा या फिर मटिंडा, याद रखिए। तो मुनी डी और एक आपका भटिंडा। हजारीबाग में 2 ठो बता दिए हैं, एक आपका सूरजकुंड और एक आपका बोकारो। कोडरमा में भी एक आपका जो है वो वाटरफॉल है मात्र, वो है आपका सतवागन जो जलप्रपात है वो कोडरमा में स्थित है। इतना बार बोल रहे हैं आपको रिकॉल कर रहा होना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। अब देखिए रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है। तो रजरप्पा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रजरप्पा जलप्रपात है वो रामगढ़ में है, ठीक है ना। हजारीबाग में सूरजकुंड और बोकारो है, बोकारो में 1 भी जलप्रपात नहीं है। कोडरमा में आपका 1 जलप्रपात है, सतवागन, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा रजरप्पा जो जलप्रपात है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आपका दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है और जो रजरप्पा जलप्रपात है ये 4 मीटर है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 131 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम में है। तो आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है, मतलब इधर से दामोदर नदी इधर से भैरवी नदी आ रही है तो संगम हो रही है, तो डिस्कॉर्डेंट जंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए एक है आपका सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो कोडरमा में है। हजारीबाग में आपको पता है एक आपका सूरजकुंड और एक आपका बोकारो जलप्रपात। रामगढ़ में मोनीडी और आपका भटिंडा रामगढ़ जो है तो रामगढ़ में आपका जो है वो रजरप्पा जलप्रपात है,
ठीक है ना। अब मुनिडी और जो भटिंडा बोल रहे हैं या मटिंडा, वो आपका धनबाद में है। चतरा में आपका 5 है, एक आपका गोवा, तमासिर, मारूदा, डुमेर सुमेर और केरीडा जलप्रपात। ठीक है, यहाँ तक पता होना चाहिए। अब देखिए 133 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। तो भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है। ठीक है, बोकारो जो जलप्रपात है ये आपका हजारीबाग में है। सूरजकुंड जलप्रपात भी हजारीबाग में है। हिरनी जो जलप्रपात है ये आपका हिरनी जो जलप्रपात है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है, एक है हिरनी, एक है थकोरा और एक है लुपू गंटू। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो उसरी जलप्रपात है ये आपका गिरिडीह में है। तो ये तीनों पॉइंट पता होना चाहिए। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है। तो हिरनी, थकोरा और लुपुगंटी तीनों का है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है। तो पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है, आपको पता होना चाहिए। वो कौन कौन है आपको बता दिया गया था। तो थकोरा, लुपुगंटू और थकोरा, लुपुगंटू और हिरनी, ये तीनों जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो नदी है वो गहरा या फिर राम गहरा नदी से है। गरहा नदी या फिर राम गहरा नदी से है। ठीक है ना, इसका संबंध। और हिरनी जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। और हिरनी जो जलप्रपात है ये गरहा या फिर राम गरहा नदी पर स्थित है। और इसका जो हाइट है वो 37 मीटर है, यानी कि 121 फीट है। और जो थकोरा जलप्रपात है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और ये मंझारी प्रखंड के एक गांव पड़ता है, बिदरी गांव, वहाँ पे स्थित है। और लुपू गुंटू जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है और ये भी चाईबासा में लुपू गुंटू गांव में स्थित है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम में एक जो है जलप्रपात है एकमात्र, वो है धारागिरी। तो धारागिरी जो जलप्रपात है वो पूर्वी सिंहभूम में है। उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह में है। मोतीझरा जो जलप्रपात है, तो मोतीझरा अगर हम लोग क्या बोलते हैं जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ है मोतीझरा। एक मिनट रुकिएगा, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है। तो इसमें याद रखिएगा, रुकिए एक मिनट। ये जो उसरी जलप्रपात है ये आपका उसरी ज़िले में है। मोतीझरा जलप्रपात आपका साहिबगंज में है। धारागिरी जो जलप्रपात है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मोतीझरा जलप्रपात साहिबगंज में है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और मोतीझरा जलप्रपात के बारे में याद रखिए कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर ये है। तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पे है और ये 46 मीटर मतलब ये है लगभग, है ना, 46 मीटर है। तो इसको फीट में आप चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए अभी आपको बताया गया था कि ये तो हो गया है। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में है। तो मोतीझरा जलप्रपात साहिबगंज में है। मालूडा चतरा में है। धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है। उसरी गिरिडीह में है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी पे है। तो आपको पता होना चाहिए अजय नदी। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो जो उसरी जलप्रपात है ये गिरिडीह जिले में है और ये उसरी नदी पे है। और अगर पहाड़ की बात की जाए तो ये आपका खंडोली पहाड़ पर स्थित है। तो खंडोली पहाड़ पे उसरी नदी पे स्थित है उसरी जलप्रपात। ठीक है, और अगर धारागिरी जलप्रपात की बात करें तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। केरीदा जो जलप्रपात की बात करें तो ये आपका चतरा में है। गुंगा झंझ जलप्रपात की बात करें तो ये आपका गढ़वा में है। ठीक, इसके अलावा 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है। तो अभी आपको बताया गया था खंडोली पहाड़ी से है।
141 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। तो अभी तो हम लोग जो है वाटरफॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटरफॉल से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड। गर्म जलकुंड के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वह स्थान जहाँ पे जो भौमिक जल स्तर है तथा जो धरातल है, तो भौमिक जल स्तर तथा धरातल का परिच्छेदन हो जाता है, वहाँ जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है और इसे ही गर्म जलकुंड कहा जाता है। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो गर्म जलकुंड होते हैं वो मृत ज्वालामुखी या फिर भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक इत्यादि पाए जाते हैं। और देखिए, इन जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है जो कि गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। अब हम लोग झारखंड में जो पाए जाने वाले जो जलकुंड हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जो जलकुंड है वो किस जिले में स्थित है। तो सबको पता है कि ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो सूरजकुंड जो जलप्रपात है इसकी बात किया जा रहा है। तो सूरजकुंड जो जलप्रपात है इसका जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस है और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये झारखंड का छोड़िए, ये पूरे भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना होता है, तो ये है 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 143 नंबर क्वेश्चन है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना है लगभग फ़ारेनहाइट में, तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग ज़िले में नहीं है। तो अगर हजारीबाग ज़िले की बात करें तो इसमें टोटल 5 जो है वो मतलब 5 नहीं 4 जलप्रपात है। पहला है सूरजकुंड जलप्रपात, दूसरा है टाइगर प्रपात जलप्रपात और तीसरा है हरहद जलप्रपात। पहला है सूरजकुंड हॉटस्पॉट, दूसरा है टाइगर प्रपात, तीसरा है हरहद और चौथा है कावा, ठीक है ना। तो हरहद, कावा और टाइगर प्रपात ये सभी हजारीबाग में हैं। नूनबिल हजारीबाग में नहीं है। तो सवाल उठता है नूनबिल कहाँ है, तो नूनबिल जो है ये आपका दुमका में है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नूनबिल जो है वो आपका दुमका में है और ये केनाल गुट्टा के पास में है नूनबिल। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर है। तो टाइगर प्रपात नामक जो गर्म जलकुंड है ये ब्राकर नदी पे है, ठीक है, ब्राकर नदी। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में स्थित नहीं है। कौन दुमका जिले में नहीं है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड मिलेगा वो आपको दुमका में मिलेगा। तो दुमका में रानी बहल, फिर दुमका में झुमका या फिर भूमका, फिर दुमका में तपात पानी या फिर ताता पानी या फिर तप्ता पानी। उसके बाद दुमका में झरिया पानी, दुमका में ततलोई, दुमका में बारा झरना, ये सभी जो है वो दुमका में ही मिलते हैं। तो आपको बताया गया था अभी, ठीक है ना, कि झुमका या फिर भूमका ये आपका मिलेगा दुमका में ही। रानी बहल ये भी आपका दुमका में मिलेगा। रानी बहल जो है वो मोर नदी पे स्थित है दुमका में। और जो आपका झुमका या भूमका है, रानी बहल जो है ना, इसके बारे में याद रखिए, एक मिनट रुकिएगा। रानी बहल जो है ये आपका मयूराक्षी नदी पे है, ठीक है ना। तो ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। जो झुमका और जो भूमका है ये भी दुमका में ही है। ये आपका रानी बहल के पास में ही है, लेकिन ये आपका मोर नदी पे है, ठीक है ना। ये दोनों आसपास में ही है। जो झुमका भूमका है ये रानी बहल के पास में है, लेकिन ये मोर नदी पे है और रानी बहल मयूराक्षी नदी पे है। एक है आपका झरिया पानी, ये भी दुमका में ही है और ये आपका गोपी कांदर के पास है। गोपी कांदर एक जगह है दुमका में, वहाँ पे है। एक आपका ताता पानी या फिर जो है तपात पानी। तो ताता पानी जो है ना, ये ताता पानी आपका है लातेहार में, इसको कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है, याद रखिए। ताता पानी लातेहार में है
जबकि दुमका में जो है वो तपात पानी है। ठीक है, लातेहार में आपका ताता पानी है। ठीक है, धनबाद में तेतलिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दुमका में ततलोई है, दुमका में तपात पानी है। तो ताता पानी तपात पानी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो ताता पानी लातेहार में है, जबकि तपात पानी ये दुमका में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी पे है? तो जो रानी बहल है ये मयूराक्षी नदी पे है, और जो आपका भूमका या झुमका है ये रानी बहल के जस्ट बगल में ही मोन नदी पे है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 148 नंबर क्वेश्चन है कि दुमका जिले में स्थित तपात पानी नामक जो गर्म जलकुंड है वो राज्य के किस नदी पे स्थित है? तो दुमका में जो तपात पानी है, तो तपात पानी के बारे में याद रखिएगा, ये आपका कुमराबाद में मोर यानी कि मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी कहा जाता है। ठीक है, हम ऊपर में गलत बोल दिए थे, इसको याद रखिएगा। तो तपात पानी जो है वो कुमराबाद एक प्लेस है, तो कुमराबाद जो प्लेस है वहीं पे मयूराक्षी यानी कि मोर नदी पे है। इसके अलावा देखिए दुमका जिले में स्थित जो ततलोई गर्म जलकुंड है इसका संबंध किस नदी से है? तो ततलोई भी दुमका में ही है, और ये एक दुमका में एक प्लेस है जिसका नाम है पलासी। तो ये पलासी के पास भुरभरी नदी पे ही स्थित है, भुरभुरी नदी पे है। और जो ये ततलोई गर्म जलकुंड है यहाँ पे हीलियम जो है वो का मात्रा ज़्यादा है, हीलियम का मात्रा ज़्यादा है। ठीक है ना, ये भुरभुरी नदी पे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड मिलेंगे वो आपका गुमला में ही मिलेंगे, गुमला में 8-9 को मिलेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड जो है वो राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो धनबाद में भी 2 गर्म जलकुंड है, एक है आपका तेतुलिया। ठीक है, एक जो गर्म जलकुंड है वो है आपका तेतुलिया, और एक आपका सुसुम पानी गर्म जलकुंड, ये दोनों धनबाद में है। ठीक है ना। राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो जो तेतुलिया गर्म जलकुंड है ये आपका दामोदर नदी पे है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो आपका सुसुम पानी गर्म जलकुंड है धनबाद में, ये आपका बाघमारा प्रखंड में स्थित है, और ये आपका मोर यानी कि मयूराक्षी नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ताता पानी लातेहार में है, तपात पानी दुमका में है, ततलोई दुमका में है। तो ताता पानी लातेहार, तपात पानी दुमका, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। आगे देखिए 152 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि लातेहार में भी कुछ इम्पोर्टेंट गर्म जलकुंड है। तो लातेहार की अगर हम लोग बात करें, लातेहार जिला में स्थित है, तो 152 नंबर का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो लातेहार में आपका ताता पानी है। ठीक है, तो जो ताता पानी जो गर्म जलकुंड है ये आपका लातेहार में है, और ये आपका बरवाडीह प्रखंड में स्थित है। लातेहार में एक प्रखंड है बरवाडीह वहीं पे स्थित है, और ये सुकरी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है ना, ताता पानी याद रखिएगा। द्वारी जो है बलबल द्वारी, इसके बारे में हम लोग जब नोट्स जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे हम लोग पीछे सब्जेक्टिव वाली क्लास में। एक आपका बलबल है, एक आपका द्वारी है, ये दोनों हजारीबाग में मिलता है, चतरा के साइड में, चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पास मिलता है। तेतुलिया तो अभी आपको बताया गया था कि तेतुलिया ये धनबाद में मिलता है। एक है आपका बारामसिया, ये बारामसिया पाकुड़ में मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। ताता पानी जो है वो आपका किस नदी पे मिलता है? तो वो आपका जो है वो ताता पानी बरवाडीह प्रखंड में सुकरी नदी के किनारे मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 153 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो चतरा में एक ही जलप्रपात है, वो है आपका द्वारी। ठीक है ना, बलबल द्वारी जो हम लोग बोलते हैं सो। बारामसिया आपका पाकुड़ में है, ताता पानी लातेहार में है, तेतुलिया आपका धनबाद में है।
ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, आज का लास्ट नहीं है, इसके बाद एक ठो और है। 154 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? तो अभी आपको बताया गया था, पाकुड़ में जो है वो आपका 2-3 ठो है। एक है आपका पाकुड़ में शिवपुर सोता, एक है बारामसिया, और एक आपका लाऊ लाउदा या फिर लालडा उदा। ठीक है ना, लालडा उदा कहीं कहीं पे होता है और कहीं कहीं पे लाऊ लाउदा भी होता है। इसको आप याद रखिएगा। शिवपुर सोता के बारे में याद रखिएगा एक पॉइंट, कि ये जो है वो आपका महेशपुर प्रखंड में शिवपुर गांव के निकट में है। ये महेशपुर प्रखंड में है, शिवपुर गांव के नज़दीक में, पाकुड़ में। बारामसिया के बारे में याद रखिए, ये भी आपका महेशपुर प्रखंड में ही है। और लाडला उदा की बात कीजिए या फिर लाउला उदा की बात कीजिए, ये आपका बोरू नदी के तट पे स्थित है। तो बोरू नदी, ठीक है ना, बोरू नदी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 155 नंबर क्वेश्चन है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित जो लाडला उदा गर्म जलकुंड का संबंध किस नदी पे है? तो वो आपको बताया गया था बोरू नदी पे। 156 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों या तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा सही मिलान है? तो सबको पता है कि जो कांके जो बांध है ये रांची में है, बिल्कुल सही। और जो कांके बांध के बारे में बताया गया है, यह रांची शहर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक है आपका डिमना झील। तो डिमना झील आपका जमशेदपुर में है, ये बिल्कुल सही है। और डिमना झील जमशेदपुर में है, और यह झील दालमा वन्यजीव अभयारण्य है, इसके सामने में है। तो डिमना झील डालमा वन्यजीव अभयारण्य के नज़दीक में है। एक है आपका टोंप चांची झील। तो टोंप चांची झील धनबाद में है, और यह जो झील है ये 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। रांची तालाब रांची में है, ठीक है ना। और कांके बांध रांची में है, धुरवा बांध रांची में है, डिमना झील जमशेदपुर में है, जयंती सरोवर जमशेदपुर में है, हुडको झील जमशेदपुर में है, हजारीबाग झील हजारीबाग में है, जिसका निर्माण 1831 में किया गया था। ठीक है ना। और तोपचांची झील धनबाद में है। और आपका एक है गरघा बांध, ये आपका बोकारो में है, और यह बांध शहर से 12 किलोमीटर दूर पे स्थित है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 157 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झील या फिर तालाब जमशेदपुर में है? तो जयंती, हुडको, ये सभी जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में जो है वो टोटल मतलब कि 3 जो है वो झील है या तालाब बोलिए। जमशेदपुर में कौन कौन है? पहला है आपका डिमना झील, दूसरा है आपका जयंती सरोवर, तीसरा है हुडको झील। ये सभी जमशेदपुर में है। ये एक और क्वेश्चन है आज का, वो है झारखंड राज्य के इन झीलों या तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रांची स्थित कांके झील के बीच में एक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। तो रांची स्थित जो कांके झील है, तो यह शहर के बीच में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे विवेकानंद का प्रतिमा नहीं है। डिमना जो झील है वो डालमा वन्यजीव अभयारण्य के पास है, ये बिल्कुल सही है। गरगा बांध राज्य के धनबाद जिले में है, तो ये गलत बात है। गरगा बांध जो है वो धनबाद में नहीं बल्कि बोकारो में है, और ये बोकारो से 12 किलोमीटर दूर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए 159 आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था? तो हजारीबाग झील का। हुडको झील जमशेदपुर में है, डिमना झील जमशेदपुर में है, जयंती सरोवर झील जमशेदपुर में है, तोपचांची झील आपका धनबाद में है, जो कि 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है, और इस क्लास में हम लोग झारखंड का जो अफवाह प्रणाली था इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अफवाह प्रणाली में हम लोग झारखंड की नदियाँ पढ़े, झारखंड में पाए जाने वाले जलप्रपात पढ़े, और झारखंड में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड के बारे में भी पढ़ लिए। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग झारखंड की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।